क्लाइमेट चेंज इज रियल है। इस साल जो मुल्क के पंजाब में जो मौसम के हवाले से लोगों का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही एक यूनिक है। जून के अंदर भी अगर हम इस्लामाबाद और उसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों की बात करें तो लोग ना पंखे चला रहे हैं ना एयर कंडीशनर चला रहे हैं, यानी कि जून में भी वो अक्टूबर के मौसम का मजा उठा रहे हैं। हालांकि जून के अंदर पीक गर्मी होती है, लेकिन इस दफा लोगों का ख्याल है और माहिरीन का ख्याल है कि शायद गर्मी ना पड़े, सीधा हम मानसून के मौसम में चले जाएं। पिछले साल हम सबको याद है कि इसी तरीके से बहार नहीं आई थी, सर्दी के बाद हम बिल्कुल एकदम गर्मी के मौसम में दाखिल हो गए थे। तो जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं जिसका फिर ग़िज़ा पे फर्क पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी के मामलात होंगे, इस सब पे हम आज बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। इस साल अगर हम देखें तो 17 और 18 मई से पंजाब और उसके मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तर से बारिशें शुरू हो गई हैं, ज़्यादाबारी भी हो रही है। ज़ाहरी तौर पे मौसम अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन इसके बहुत सारे और अनासिर हैं। आज इस्लामाबाद में अगर हम देखें तो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री तक है, और पूरे पंजाब के अगर ऊपर नजर डालें तो दर्जा हरारत बतदरीज गिरता चला जा रहा है। मरी में बात करें, गलियात में बात करें, और इस मुल्क के बासियों ने ऐसा मौसम आज से पहले कभी देखा नहीं है। सो वैसे अगर हम जितना मर्जी शुक्र अदा करें, लेकिन एक बहुत तशवीशनाक पहलू भी है इस पूरे मौसम का, और वो ये है कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में से है कि जो इन खतरनाक गैसेस का अखराज करने में सबसे नीचे है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। लेकिन उसके असरात में सबसे ज्यादा इफेक्ट जो कौम होती है उसमें से एक पाकिस्तान है। पिछले साल जब यहां सैलाब आए थे तो उस हवाले से हमने देखा भी था। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात करेंगे डॉक्टर जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद हो आपको, माशाल्लाह इतनी जबरदस्त एक जगह पे पाकिस्तानी जब पहुंचते हैं किसी मुकाम पे खुशी होती है, और इसी वजह से हमने आपको आज दावत भी दी। सर, हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, पंजाब के बहुत सारे लोग भी ये बात बताते होंगे, आपको भी मालूमात होंगी। सर, जून में पंखे नहीं चल रहे इस दफा, क्या हमें खुश होना चाहिए? खुश होना चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है बिजली का बिल बचेगा, गर्मी नहीं लग रही, लेकिन ये टेम्पररी खुशी है, ये वक्ती खुशी है। खुश का तो पता नहीं थी, लेकिन शायद कुदरत ने सोचा कि वैसे आप इतनी गर्मा गर्मी अपनी सियासत में, अपनी मईशत में कर रहे हैं कि कुछ थोड़ी सी ठंड कहीं से या कोई थोड़ी सी रिलीफ कहीं से तो आए, तो शायद वो हो। लेकिन सीरियस बात ये मेरी है कि देखें, हर जो मौसम की तब्दीली होती है वो क्लाइमेट चेंज नहीं होती, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है उससे होता ये है कि जो आपका सिस्टम है, जिस तरह आप कहते हैं ना कि एक चीज जो है वो किसी वक्त पे आनी होती है, किसी और वक्त पे आ जाती है, सिस्टम जो है वो बरहम हो जाता है, वो बिल्कुल बिखर जाता है। एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर पाकिस्तान में भी देखें, ज़राअत की डिपेंडेंस है, आपकी शहरों की डिपेंडेंस है, कि जब ये सिस्टम बिखर जाता है तो अगर आप सोचें ना आपकी जिंदगी कितनी हद तक मौसम से रेगुलेट होती है। जब हमें ये नहीं पता रहेगा कि मौसम कब कैसे आना है तो बहुत सारी चीजें और बिखर जाएंगी। दैट इज द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो मेरा गुजारिश ये होगी कि जब तक 2-4 अच्छे दिन आपको नजर आ रहे हैं टेम्परेचर के हिसाब से, उन्हें एंजॉय करें, लेकिन ये बात याद रखें जिससे आपने शुरू किया था कि क्लाइमेट चेंज इज रियल। बिल्कुल सर, अगर हम पाकिस्तानियों को हमें ये बात ज्यादा समझानी है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर वक्त हम एक सियासी अनसर्टेनिटी में रहते हैं, इकोनॉमिक हमारे यहाँ पे मसाइल हैं, ये क्लाइमेट का इशू कहीं बैकड्रॉप में चला जाता है। आज चूंकि हमें वक्त मिला, गुंजाइश मिली, इस पे हम बात कर रहे हैं। जो मौजूदा मौसम के अंदर एक अनयूजुअल पैटर्न हम देख रहे हैं, होगा क्या इससे अगले आने वाले, और खासतौर पे जो खुराक के ऊपर हमारा जो उसका वो पूरा साइकिल इफेक्ट होता है, तो अगले 3-4 महीने में सर हम और क्या अनयूजुअल चीजें देखेंगे? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि हम क्या चीजें देखेंगे, लेकिन ये बात तय है, साइंस हमें ये नहीं बता सकती कि ये वो नहीं है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है कि आपको कल की पेशन गोई कर, लेकिन साइंस ये बता सकती है कि यार जो पैटर्न्स जिसकी आपको एक आदत पड़ी हुई थी, जो यूजुअल थे, जिसपे आपने अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज किया था, वो पैटर्न बिखर रहे हैं। अब कल क्या फ्लड होगा, इससे मानसून पे क्या असर पड़ेगा? इस वक्त जो साइंस के हिसाब से जो सबसे तशवीशनाक बात है वो हमारे जो ओशंस हैं उनकी हीट है, जो पेशन गोई की भी गई थी उससे कहीं ज्यादा है। और पाकिस्तान को इसकी इसलिए तशवीश होनी चाहिए कि हम जो हैं तारीखी तौर पे, समाजी तौर पे, सकाफती तौर पे अपनी बरसात के डिपेंडेंट हैं। ये जो हम बरसात के बारे में गाने गाते हैं वो ऐਵੇਂ नहीं गाते, वो बरसात जो है उसने हमारी पूरी मईशत को, हमारी पूरी मुआशत को संभाल के रखा हुआ है, तो उसका क्या असर पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो अनसर्टेनिटी है ना, ये कहीं ज्यादा मुश्किल चीज है बनिस्बत इसके कि हमें पता हो कि यार बहुत गर्मी आने वाली है, या बहुत सर्दी आने वाली है, या बहुत बारिश आने वाली है। क्या इसकी कीमत हमें ये देनी होगी कि हमारी ड्राउट बढ़ जाएगी सदर्न पाकिस्तान में? अगर आपको याद हो, पिछले जो हमारे फ्लड्स थे उससे पहले जो हीट वेव थी, दैट इज व्हाट रियली कॉज द प्रॉब्लम।
اور انکریز دا پرابلم. کیا اس سے مانسون پہ کیا اثر پڑے گا اور اس مانسون سے دوسری چیزوں پہ کیا اثر پڑے گا. لیکن ایک گزارش میں اور کرتا رہا ہوں, آپ نے جیسے بات کی کہ وہ ہماری جو ہماری سیاست اور ہماری جو معیشت جو بگڑی ہوئی ہے, ہمارے جیسے ملکوں کو جب تک آپ اسے ٹھیک نہیں کریں گے تو کلائمیٹ چینج کے اثر آپ پہ اور زیادہ ہوں گے. اس لیے نہیں کہ آپ امٹ بڑی کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کی کیپیسٹی ٹو ڈیل ود دی ایشوز وہ تو آپ کی گورننس سے آتی ہے نا. صحیح, سیلاب تو پانی لاتا ہے, لیکن جو میرا گھر بہا کے لے جاتا ہے, جو میرے مویشی بہا کے لے جاتا ہے, وہ صرف پانی نہیں ہوتا, وہ تو کچے مکان ہوتے ہیں, وہ سسٹمز ہوتے ہیں جو وہاں موجود نہیں ہوتے. وہ گورننس کا مسئلہ ہے, وہ پالیٹکس کا مسئلہ ہے, وہ اکنامکس کا مسئلہ ہے. آئی ڈو ریئلی بلیو کہ ایٹ دس پوائنٹ مجھے عموماً دکھ ہی ہوتا تھا کہ یار کلائمیٹ کی بات نہیں کرتے, سیاست کی بات کرتے, لیکن انلیس آپ اپنی سیاست اور معیشت کو نہیں سنبھال پائیں گے تو کلائمیٹ از گوئنگ ٹو بیکم مور اینڈ مور آف اے پرابلم, چاہے آپ کی مشن ہو یا نہ. صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ تھے. بات